मौत के झटकों से कांपा अफगानिस्तान। सच साबित हुई डच रिसर्चर की भविष्यवाणी। अब अगला नंबर क्या भारत का है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। बीती शाम 21 मार्च का दिन ठीक 10:17 पर दिल्ली एनसीआर की जनता को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दहशत में लोग फौरन अपने घरों से बाहर निकल आए। धरती के इस कंपन ने देखे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन कुछ सेकंड्स के लिए खतरे में डाल दिया था। कुछ समय पहले देखिए दुनिया ने तुर्की में भूकंप से मची तबाही को देखा और अब अफगानिस्तान से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ, इस बार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र रहा। यहाँ 6.5 की तीव्रता के साथ भूकंप ने अफगानिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि 11 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ऊपर लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सिर्फ देखिए भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर चीन में भी धरती की इसी कंपन का एहसास हर किसी को हुआ। और इसी के साथ एक बार फिर डच रिसर्चर फ्रैंक हुगरबीट्स की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। डच रिसर्चर फ्रैंक की कही बातें मौजूदा समय में फिर से सही निकल रही हैं। दुनिया के वैज्ञानिक देखिए इस बात का ये दावा करते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन रिसर्चर फ्रैंक की थ्योरी ने उनके इन्हीं दावों को फिलहाल के लिए झुठला दिया है। डच रिसर्चर फ्रैंक पेशे से कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन फिलहाल भूकंप को लेकर उनकी कैलकुलेशन सटीक बैठ रही है। रिसर्चर फ्रैंक ने ही तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने तबाही मचने से पहले बाकायदा ट्वीट कर ये कहा था कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की भविष्यवाणी जल्द ही होगी और ये कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। रिसर्चर फ्रैंक की इस भविष्यवाणी के देखिए ठीक 3 दिन बाद तुर्की और सीरिया की धरती भूकंप से दहल उठी और इसके बाद रिसर्चर फ्रैंक ने फिर से यह भविष्यवाणी की कि अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और पाकिस्तान भारत को पार करने के बाद ही हिंद महासागर में जाकर खत्म होगा। उनका ये कहना था आने वाले कुछ दिनों में एशिया के अलग अलग भागों में जमीन के भीतर हलचल की संभावना है। ये हलचल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए हिंद महासागर के पश्चिमी तरफ हो सकती है। भारत इनके बीच में होगा, तो वहीं चीन में भी आने वाले कुछ दिनों में भूकंप आ सकता है। मौजूदा चीजों का अगर आप देखेंगे तो डच रिसर्चर ने देखे अब तक जहां जहां भूकंप आने की बातें कही वहां भूकंप आया है। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो ये भी पाएंगे भूकंप पर फ्रैंक की भविष्यवाणी कब कब सत्य हुई। 2019 में असम और अरुणाचल प्रदेश में आए भूकंप की भविष्यवाणी भी फ्रैंक ने पहले करते हुए इस भूकंप के बारे में लोगों को आगाह किया था। साल 2019 में ही उन्होंने 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इराक और ईरान बॉर्डर पर भूकंप आने की भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। 8 जुलाई को वहां भूकंप आया। फ्रैंक ने कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप के लिए भी बता दिया था। उन्होंने जापान और नेपाल भूकंप के लिए भी पहले ही बता दिया था। इसी साल फरवरी महीने में तुर्की में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी थी। तुर्की के बाद फ्रैंक ने कहा था कि इसके बाद अब हिंद महासागर क्षेत्र पर यानी कि भारत, पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के आसपास के कई इलाकों में भूकंप आ सकता है, जो कि 21 मार्च 2023 को सच साबित हुआ। जो लोग देखिए भूकंप को ज्योतिष दृष्टि से देखते हैं वो ये दावा करते हैं कि ग्रहण काल में कभी भी भूकंप नहीं आता, जबकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण काल के बाद आने वाली अमावस्या या फिर पूर्णिमा के हफ्ते के भीतर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। ग्रहों की उल्टी चाल को लेकर कहा जाता है कि वक्री होने की स्थिति में भूकंप आने की संभावना रहती है। गोचर में शनि, गुरु, मंगल जैसे ग्रहों के साथ जब राहु, चंद्रमा की विशेष स्थिति या युति होती है, तब मंगल शनि का एक दूसरे से जैसे विपरीत होना, क्रूर ग्रहों का परस्पर केंद्र में होना, कुंडली का अष्टम भाव क्रूर ग्रहों की दृष्टि से जब पीड़ित होता है, या मंगल शनि का षडाष्टक योग, मंगल राहु का षडाष्टक योग, सूर्य मंगल का षडाष्टक योग जैसी इस तरह की गोचरी स्थिति में भूकंप आने की संभावना ज्योतिष के नजर से सबसे ज्यादा रहती है। बहरहाल हर साल देखिए धरती पर लाखों भूकंप के झटके आते हैं, जिसमें से कम तीव्रता वाले जो भूकंप को रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जहां जहां भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है वहां की तस्वीरें तबाही के रंग से पूरी तरह से रंगी होती है।